ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहितसताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं दृढतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्ण भक्तों का प्रभु जी, स्वागत है। दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज एक विशेष सत्र रखा गया है जिसमें हम थोड़ी भक्ति की महिमा, है ना, शास्त्रों की महिमा, गुरु की महिमा और कैसे भक्ति में संलग्न रहें, इस पे चर्चा करेंगे ताकि हम दृढ़ता से अपने रोजमर्रा के जीवन में दृढ़ता से भक्ति कर सकें और व्यर्थ के समयों को हम बाहर करें और जो भगवान के जो जिसमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो ऐसे कार्य को अपने जीवन में अंदर करें, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं भगवत गीता के कुछ श्लोकों से, जिसमें भगवान सबसे पहले जो भगवत गीता का सार श्लोक है, एक ही श्लोक है 18.66। इसमें भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना, 18.66। तो इसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो है समस्त जो है धर्मों का परित्याग कर दो, है ना। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग, इसका अर्थ क्या है? मतलब क्या हम हिंदू धर्म को स्वीकार करें, क्या हम ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म और जो भी अन्य सिख धर्म और बुद्धिज्म और जो जो इज्म है, क्या उनका त्याग करें? क्या करें? नहीं नहीं, धर्म का अर्थ पहले समझना पड़ेगा कि धर्म होता क्या है ना। धर्म, ये सब धर्म तो है ही नहीं। धर्म क्या होता है? धर्म वो होता है जो उसका स्वभाव, जो उससे अलग न किया जा सके। धर्मम सुसाक्षात भगवत प्रणीतः, वही धर्म है जो भगवान ने निर्देशित किया। व्यक्ति के दो प्रकार के ही धर्म बताए गए हैं, एक होता है स्वधर्म और एक होता है परोधर्म। स्वधर्म क्या होता है? जो भी स्थिति में भगवान ने हमें रखा है, किसी का पुत्र बनाया है, किसी की पुत्री बनाया है, किसी की माता बनाया है, किसी का पिता बनाया है, तो उसके प्रति हमारे कर्तव्यों को स्वधर्म कहा गया। अगर हम माँ हैं तो बच्चे के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उसको धर्म कहा गया कि मातृ धर्म क्या है? बच्चे का ख्याल करना। और पितृधर्म क्या है? बच्चे का पालन पोषण करना, घर का देखभाल करना, ये धर्म है।
इससे विमुख नहीं हुआ जा सकता। यही सब कर रहा था अर्जुन जो है। युद्ध के भूमि में आके बोलता है मेरा गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है और मैं युद्ध नहीं कर पा रहा हूं। तो भगवान ने उनको डांटा था, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वाम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून नानु शोचंती पंडित। है तुम बातें तो पंडितों की जैसी कर रहे हो, लेकिन ऐसे चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए तुमको शोक करने की जरूरत नहीं है। शोक नहीं करना चाहिए, तुम वहां पे शोक कर रहे हो हे अर्जुन। अर्जुन ने बोला था मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पितामह हैं सामने, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे भाई हैं, इनका मैं वध कर दूंगा तो ऐसे राज्य को प्राप्त करके भी मैं क्या प्राप्त कर लूंगा। वध में जो रक्त से सना होगा सिंहासन, वो सिंहासन मुझे कभी भी सुख नहीं दे सकता। वो पाप से युक्त होगा। ऐसा कर्म करने से तो मुझे उल्टा पाप लगेगा। इससे तो बेहतर है मैं युद्ध ना करूं और मैं चले जाऊं, कहाँ हिमालय चले जाऊं, भिक्षाटन करूं, और मैं कम से कम इनका वध तो ना करूं। इतने लोग मारे जाएंगे, इनका पाप मेरे ऊपर लगेगा। तो इस तरह के पांच उन्होंने कंडीशन दी थी कि पांच जो है तर्क दिए थे कि ये मेरे को उचित नहीं लग रहा। तो धर्मों का परित्याग कर ही नहीं सकता व्यक्ति, है ना। तो भगवत गीता के तीसरे अध्याय में बताते हैं कि जो है व्यक्ति को हर पल कर्म तो करना पड़ेगा ही, है ना। नियतम कुरु कर्म तम कर्म नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मणा शरीर यात्रा अपचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। मतलब हर व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि कर्म ना किया जाए। कर्म करना पड़ेगा। और क्या करें, नियतम कुरु कर्म त्वम, अपने नियत कुरु कर्म करो तुम हे अर्जुन। नियत कर्म क्या होता है? तो कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। कर्म होता है एक जो है जो रेगुलर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं कर्म, और एक हम कर्म जो करते हैं अपने जो है तीन प्रकार के बताए, नैमित्तिक कर्म, और काम्य कर्म, और तीसरा है आपातकालीन कर्म, है ना। कौन कौन से कर्म हैं गौतम बुद्ध प्रभु, यही है ना। नित्य नित, कर्म, नैनित्य अरे कर्म, आपातकालीन कर्म। हाँ, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और आपातकालीन कर्म। नित्य कर्म तो वो है जो हर हम रोज करते हैं, एवरीडे करते हैं। नैमित्तिक कर्म ये होता है जिसमें कभी कभी करते हैं, जैसे श्राद्ध आदि क्रिया क्रिया करना, जो जरूरी है करना। और एक होता है काम्य कर्म, जो हम अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। और एक होता है आपातकालीन कर्म, जो कभी कभी आपातकालीन स्थिति में हम कर्म करते हैं। नित्य, नैनित्य, आपातकालीन और काम्य। तो काम्य कर्म मीन्स हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म कर रहे हैं। आज मुझे अच्छा लग रहा है सिगरेट पीना, तो मैं सिगरेट पी रहा हूँ। आज मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लग रहा है तो मैं नॉनवेज खा रहा हूँ। ये हो गया काम्य कर्म। और नैमित्तिक कर्म, नैतिक नित्य कर्म, नित्य कर्म तो जो रोज हम करते हैं, रोज जॉब में जा रहे हैं, रोज वर्किंग कर रहे हैं, घर का पालन कर रहे हैं, ये नित्य कर्म हो गए। और नैमित्तिक कर्म हो गए जो कभी कभी किया जाता है, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, है ना। जैसे साल में एक बार ही हम कार्तिक मास आता है उसमें दीप दान करते हैं। तो ये एक बार साल में करने का, रोज करना नहीं है इसको, तो इसको नैमित्तिक कर्म कहा गया। और आपातकालीन कभी ऐसा हो गया है कि एक्सीडेंट हो गया, तो उस दिन माला भी नहीं हो पाई, उस दिन जो है स्नान भी नहीं हो पाया, भगवान का भोगा ऑफरिंग भी नहीं हो पाया, तो ये आपातकालीन कर्म हो गया। तो चार प्रकार के कर्म बताए गए हैं। तो व्यक्ति को नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, रोज का कर्म करना पड़ेगा। नैमित्तिक कर्म भी रोज करना, हर हर जो रेगुलरली करना है 6-8 महीने में, वो भी करना पड़ेगा। लेकिन काम्य कर्म जो है व्यक्ति को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करना चाहिए, है ना। इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। और आपातकालीन कर्म में तो कोई रूल्स लागू ही नहीं होता। उसमें फिर रूल नहीं आता कि आपने स्नान का किया है कि नहीं किया है, आपने गायत्री करी है कि नहीं करी है, आज के दिन जपा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि आपातकालीन हो गया ना, रोड में एक्सीडेंट हो गया तो व्यक्ति जपा करेगा कि उसकी रक्षा करेगा, है ना। सपोज करो जो है चोर आ गया घर में चोरी करने के लिए, तो आदमी जपा करेगा कि उसको जो है चोर से रक्षा करेगा। तो इसलिए आपातकालीन स्थिति में कोई कानून लागू नहीं होता, कोई नियम नहीं है आपातकालीन के। लेकिन अन्य तीनों के लिए नियम है। नित्य कर्म, उसमें नियम है
कि रोज जो कर्म करना है। नित्य कर्म में भी व्यक्ति 3 प्रकार के कर्म करता है। एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म और एक होता है सकर्म। तो अकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और सकर्म क्या होता है? सकाम जिसको बोलते हैं। तो सकर्म जो होता है, व्यक्ति अपनी जो है उसके जो कर्म करता है उसके भोगों को भोगना चाहता है, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। आदमी जॉब कर रहा है इसलिए कर रहा है ताकि उसके जो आएगा सैलरी आएगा, उससे मैं गाड़ी खरीदूंगा, उससे मैं खाऊंगा पीऊंगा, अपने लिए कपड़े खरीदूंगा। ये हो गया सकाम कर्म, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म करना। और एक होता है विकर्म। आदमी जॉब तो कर रहा है लेकिन वो पोल्ट्री का धंधा कर रहा है ना। वो ऐसे कर्म कर रहा है जो पाप है। पोल्ट्री का धंधा कर रहा है जिसमें मुर्गों की हत्या हो रही है ना। मछली पालन कर रहा है जिसमें मछलियों की हत्या के लिए उनको पैदा किया जा रहा है। या अन्य ऐसे कर्म कर रहा है जो किसी भी तरह से अधर्म को सपोर्ट करते हों, है ना। अधर्म को सपोर्ट करना है। पेड़ काटने की फैक्ट्री का वो आरी बना रहा है पेड़, जिससे पेड़ काटा जाए। तो बेचारे पेड़ मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है हम तो अच्छे काम कर रहे हैं। ये विकर्म है। शराब की फैक्ट्री, शराब की दुकान खोल ली है ना। शराब की दुकान खोल ली, प्रभु हमारी तो शराब की फैक्ट्री है, या हमारी दुकान है, लिकर शॉप है हमारी, या हम गुटखा बनाते हैं, या इन इस तरह के कोई भी अन्य कार्य जो करते हैं जिसमें लेदर की इंडस्ट्री है, सोफा की इंडस्ट्री है ना, या बोन चाइना का हम जो है ना सामान बेचते हैं। ये सब विकर्म में आता है। जहां पे भी लेदर हो, जहां पे भी बोन चाइना, बोन चाइना मीन्स बोन से बना हुआ, हड्डियों से बना हुआ, जिसमें मरे हुए पशुओं के हड्डियों का अवशेष जोड़कर उसको बनाया जाता है। और हम आज उसको बड़ा स्टैंडर्ड मानते हैं कि ये तो हम बोन चाइना के क्रॉकरी यूज करते हैं। तो ये विकर्म है, पता ही नहीं पड़ेगा। उसमें दिया हुआ किसी को भी प्रसाद अर्पण किया हुआ भगवान को भोगा, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि तो वो तो हड्डी से बना हुआ है। अगर हम हड्डी रख दें आपके जो है प्लेट में तो खाएंगे? वही नहीं खाएंगे, देख के ही आदमी अरे बाप रे ये क्या कर दिया, हड्डी कैसे दे दी। तो आप तो हड्डियों की प्लेट में बने हुए, हड्डियों से बने हुए प्लेट में खाना ऑफर कर रहे हो, तो कैसे कोई स्वीकार कर ले। तो ये सब विकर्म है। बहुत गहना कर्मणो गति, कर्मणो ही अभी बुद्धव्यम, बुद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मस्य बुद्धव्यम गहना कर्मणो गति। गहरी है बहुत है अर्जुन कर्मों की गति। इसलिए शिक्षा, शास्त्र, गुरु से समझो कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। सकाम कर्म तो मैंने बता दिया, अपनी इच्छाओं के लिए कर्म करना। विकर्म भी मैंने बता दिया, जो शास्त्रों में बताया है कि नहीं करना, वह कर्म को विकर्म कहा जाता है। चोरी, डकैती, गंदे वचन बोलना, गाली बकना, है ना, किसी का दिल दुखाना, है ना, किसी से उसके पैसों को छल से ले लेना, है ना, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना, ये सारा जो है ना, पर स्त्री संग करना, ये सब विकर्म है। ये जो करेगा ये विकर्म है। और तीसरा होता है अकर्म। अकर्म क्या होता है कि कर्म तो किया, लेकिन कर्म इसलिए किया कि भगवान की संतुष्टि हो, है ना। भगवान कर्म मीन्स कर्म कर लिया, लेकिन अकर्म इसलिए किया क्योंकि भगवान ने शक्ति दी थी ना। मेरे में शक्ति नहीं कर्म करने की। कर्म करके उसकी कर्म की अपनी जो अपनी कैपेसिटी को त्याग देना कि मैंने कर्म नहीं किया। ये कर्म तो हो गया, भगवान ने करा दिया तो कर दिया, और रिजल्ट जो इच्छा है भगवान देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, देंगे तो देंगे। तो इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में 4 प्रकार के मैंने बताए कर्म: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, और जो है आपातकालीन कर्म। ये 4 कर्म। और कर्म में, नित्य कर्म में भी अकर्म, विकर्म और सकर्म, इस प्रकार से कर्मों का भेद है। तो व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि मैं कर्म क्या कर रहा हूं। ऐसे ही कर्म करूं जो कृष्ण को प्रसन्न करे। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब दोबारा हम आते हैं, सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो। तो हम धर्म की अगर बात करते हैं तो जनरल लैंग्वेज में कहा जाता है धर्म मीन्स हम हिंदू धर्म है, हमको देवी देवताओं को अगरबत्ती दिखानी है, धुआं करना है ना, उपवास रखना है हमारे को, है, और क्या क्या करना है। और कभी कभी जो है ना, नंगे पाँव, नव दुर्गा आ गए तो नंगे पाँव चले जाना है दुर्गा के लिए, दाढ़ी नहीं कटानी है।
इस तरह के लोग इन सब चीजों को क्या कहते हैं, धर्म। लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म कोई हिंदू नहीं है, इस्लाम नहीं। इस्लाम में भी अगरबत्ती जलाई जाती है, धुआं किया जाता है मजारों में। वो भी उपवास रखते हैं, रोजा रखते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं रखते, वो भी सुबह सूर्यास्त जो है ना, उसके बाद सूर्योदय, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाते, उपवास रखते। लेकिन यह धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ यह है, व्यक्ति हृदय से भगवान के प्रति शरणागति करे, सही मार्ग को चुने। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारात्, न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के विरुद्ध चले जाएगा, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्रों की बात नहीं मानता है, वर्तते कामकारात्, अपने हिसाब से अपनी मर्जी से काम करता है, न स सिद्धिम आपनोति, उसको कभी भी सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम न पराम गतिम, न उसको जीवन में कभी सुख मिलेगा, न परागति मिलेगी, न अगली योनियां उसकी अच्छी होंगी। शास्त्र के विपरीत जो जाएगा, तो भगवान भगवत गीता बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही एकदम सारी चीजों का सार निकाल के भगवान ने भगवत गीता में बता दिया है कि एक एक लाइन में, एक एक श्लोक में भगवान ने मतलब पूरे जीवन जीना कैसे, इसका अर्थ बता दिया कि जियो कैसे तुम। भगवान ने कैसे कर्म करना है, कैसे मेरे प्रति अपनी अपने समर्पण को रखना है, कैसे तुम्हारे विचार होने चाहिए, क्या जीवन में गोल होना चाहिए, क्या परिवार के प्रति विचार होना चाहिए तुम्हारा, क्या समाज के प्रति विचार होना चाहिए तुम्हारा, ये सब कुछ भगवान ने भगवत गीता में बताया। जीवन जीना तो है, लेकिन कैसे जीना है यही नहीं मालूम। लोग पैदा हो गए हैं, काम भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, खर्चे भी कर रहे हैं, लेकिन जीवन होना कैसे चाहिए यही नहीं मालूम। मैनुअल ऑफ लाइफ। लोग, कई लोग तो अपनी उपलब्धि समझते हैं, मैंने मैंने तो ये एग्जाम पास कर लिया, मैंने तो इतना अपना प्रभावशाली हो गया हूं मैं, मुझे ये कुर्सी मिल गई है, मुझे ये नेम प्लेट के सामने बड़े बड़े लोग अपने जो है डेजिग्नेशन क्वालिफिकेशन लिखाते हैं, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो कर लिया। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था। ऐसा नहीं था कि नहीं था। अभी जो बम धमाके हुए है ना पहलगाम में, उसके पीछे डॉक्टर लोग थे, है ना, डॉक्टर लोग भी थे। तो ये सब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये तक जो क्या कर रहे हैं, आतंकवादी बन रहे। तो पढ़ना लिखने से व्यक्ति का चरित्र का निर्माण नहीं होता। चरित्र का निर्माण सबसे जरूरी है। एक इंग्लिश में प्रॉवर्ब आता है जिसमें कहते हैं, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा चला गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। अगर शरीर का हेल्थ चला गया तो कुछ तो नुकसान हो गया है आपका। और कहते हैं, कैरेक्टर लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। सब चला गया। अगर आपका मूल चरित्र कल चला गया तो कुछ नहीं बचा आपके पास, सब खत्म। तो चरित्र का हमको निर्माण करना है भगवत गीता से, ना कि हमें पैसों से प्यार हो गया लोगों को, और शास्त्रों को दूर कर दिया उन्होंने अपने जीवन में। वह शास्त्र जो चरित्र का निर्माण करते हैं, वह चरित्र जो हमारी गति, जो हमारी उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है, उसी को लोगों ने दरकिनार कर दिया। हमें समझना चाहिए कि हम किस प्रकार, कौन से समाज में जा रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। व्यक्ति को शांति से बैठना चाहिए और सोचना चाहिए कि मुझे करना क्या है जीवन में, मैं चाहता क्या हूं। खाली यही काम है, खाली पैसा कमाना और भोग करना, खाली ये। भोग तो हमसे ज्यादा कुत्ते बिल्ली करते हैं। बोलते हैं कबूतर जो है दिन में 50 बार कबूतरनी के साथ संग करता है, 50 बार। सुअर 15-15 बच्चे पैदा करता है एक बार में। तो हमसे ज्यादा भोग वो लोग कर रहे हैं। भोग में हमारा कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर हम सोचे हम भोग कर लें तो हम बहुत पीछे हैं।
तो यहाँ कह रहे हैं सर्व धर्मान परित्यज्य। तो ये सब धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म जो व्यक्ति कैटव धर्म बना लिया है ना, कि मेरे गुरु ने ये आदेश दिया है, हम तो इसको फॉलो करते हैं, हम तो उसको, सबको छोड़ दो तुम। भगवान बोल रहे सबको छोड़ दो। जिसको जिसको तुम ये ऐसा सोच रहे हो कि ये धर्म है, उन सब का त्याग कर लो, सभी प्रकार के कर्मों का त्याग कर लो तुम, और माम एकम शरणम व्रज, और मेरी शरण में आओ। तो भगवान कृष्ण की शरण में जाना है, न कि दुर्गा मैया की, न कि गणेश जी की, न कि शनिदेव की, न यज्ञों की, न ध्यान की, न अष्टांग योग की। लोग अभी तो खाली योगा में लगे हुए हैं, लोग खाली उच्चारण में, ओमकार में लगे हुए हैं, लोग ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग शून्यवादी बन गए, लोग एथिस्ट बन गए, पता नहीं क्या क्या बन गए लोग। तो सभी का त्याग करके भगवान कह रहे हैं मेरी एक की शरण में आओ। तो ये श्लोक बोलने के समय कौन था? कृष्ण। कृष्ण अपने मुख से बोल रहे थे, मतलब कृष्ण की शरण में आओ, स्वयं कृष्ण की, और किसी की शरण में नहीं जाना। कैसे जाएंगे भगवान की शरण में? तो उसका उत्तर भगवान देते हैं 9.34 में, कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवेशसि युक्ते व आत्मानं मत परायण। है ना? 9.34 इसमें कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मुझे अपना मन दो, अपना मन मुझे दे दो। और कुछ नहीं चाहिए भगवान को, हमारे से धन नहीं चाहिए। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन मना, सबसे पहले सदैव मेरा चिंतन करने वाला बनो, अपना मन मुझे दे दो। मन ही हम संसार में लगा के रखे हुए हैं। मन तो मानता ही नहीं है ना बात हमारी। मंत्र, मंत्र का अर्थ क्या है? मनः त्रायते इति मंत्रः, जो मन को तार दे उसे मंत्र कहते हैं। और मंत्रों में महामंत्र किसे कहते हैं? जो सभी मंत्रों में महान हो उसे महामंत्र कहते हैं। और महामंत्र किसे कहा गया है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। मतलब वह मंत्र जो मन को त्रायते, मन का तारण कर दे। उनमें उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? वो है यह 16 शब्दों वाला मंत्र, महामंत्र, जो हम इस्कॉन में जपते हैं। तो मन कंट्रोल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? इस मंत्र के द्वारा व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल भी कर सकता है और भगवान को समर्पित भी कर सकता है। तो मन को हमको कंट्रोल करके भगवान के शरण में लगाना है, मन भगवान को देना है, जो कि बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है। सोचो, अर्जुन ने कहा था कि मैं पूरे वायु को कंट्रोल कर सकता हूं। अगर अर्जुन निद्रा के ऊपर जीत गया था, उसको नींद नहीं आती थी, नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया था उसने। ऐसा व्यक्ति बोल रहा है कि मैं मन को तो मुश्किल है मेरे को कंट्रोल करना, मैं नहीं कर सकता। तो हमारे लिए तो असंभव हो जाएगा। हम तो निद्रा में ही, पहले निद्रा, भोग, समाज, घर परिवार, सबसे नीचे, हम तो सबके अधीन हैं। अर्जुन तो फिर भी निद्रा को जीत गया था, वायु को जीत गया था, ब्रह्मास्त्र था उसके पास, पूरी सम्राट था, और पूरे पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी था। इतना बलशाली था कि पूछो ही मत। उसने क्या कहा? मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। तब भगवान ने कहा था, असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतु वैराग्यम च गृह्यते। अब निश्चित तौर से अर्जुन, मन को कंट्रोल करना असंभव है, लेकिन व्यक्ति जो है अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा मन को कंट्रोल किया जा सकता। तो अभ्यास किसका करना है, वैराग्य किसका करना है, इसका वर्णन गुरुओं ने बताया है। अभ्यास ABCDE, ये 4 चीजों, 5 चीजों का अभ्यास करना है। A फॉर एसोसिएशन, अपना संग ऐसा रखें जिससे भक्ति हमारी बढ़े, जिससे गंदे लोगों का संग ना करें। असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक अभक्त असाधु कृष्ण भक्त आर। 2 प्रकार के लोगों को तो स्ट्रिक्टली चैतन्य चरितामृत में बोला गया, इनसे तो दूर ही रहना चाहिए।
और अन्य असत्संगी त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या होना चाहिए? असत्संगी लोगों का त्याग कर दे, ये वैष्णव का आचरण है। ऐसे लोग जो केवल और केवल स्त्रियों में इंटरेस्टेड हैं, पुरुषों में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे लोग केवल भोगों में जो लगे हुए हैं, केवल अपने पेट के लिए, अपनी जीवा के लिए, अपनी रसेंद्रियों के लिए, श्रवणेंद्रियों के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। यही वैष्णव का आचरण है। स्त्री संगी एक, असाधु कृष्ण भक्तार। और जो कृष्ण को नहीं मानता है, असाधु है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहे। स्त्री संगी जो दिन रात भोगों में लगा हुआ है ना, केवल संग की बात करता है, केवल लस्ट की बात करता है, ऐसे लोगों से दूर रखना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं मन मना। तो खैर सॉरी, मैं वो बता रहा, ABCDE। ए फॉर एसोसिएशन, हमारे को ऐसे लोगों का एसोसिएशन करना है जिससे हमारी भक्ति बढ़े। ऐसे गुरु के सानिध्य में रहें जो सदा उपदेश दें, जिनके गाइडेंस में रहे कि हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और बी फॉर बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग इंक्लूड्स हियरिंग ऑल्सो। सुनना और पढ़ना एक ही बात है। तो सदैव भगवत गीता भागवतम के चिंतन में रहें, उसका श्रवण करें। ऐसे करने से व्यक्ति का हृदय जो है वह कंट्रोल में रहेगा, मन कंट्रोल में रहेगा। और सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग करते रहें हमेशा सदैव। जो सदैव भगवान के चैंटिंग कीर्तन में रहता है, भगवान उसे बुद्धि देते हैं, भगवान उसकी बुद्धि को प्रखर कर देते हैं और उसको अपने तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर देते, दिखा देते कि तुम मेरे को कैसे प्राप्त कर सकते हो हे अर्जुन। और डी फॉर डाइट। व्यक्ति को खाना वही खाना चाहिए, खाना नहीं, प्रसाद खाना चाहिए बेसिकली। तो प्रसाद ही पाए हमेशा। भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाने से क्या होता है? व्यक्ति सभी दुखों से दूर हो जाता है और उसका हृदय कोमल हो जाता है, और ऐसी स्थिति से भगवान को वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो है ना, हमारी कुंठित इंद्रियां जो होती हैं, वह भगवान को समझने में असंभव है उनके लिए, वो नहीं समझ सकती। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्रहम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरुत्यात्। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, इसलिए कृष्ण के नाम का और अन्य अन्य, मतलब मुख से भगवान के नाम का जपन करना चाहिए, कान से श्रवण करना चाहिए, आंखों से भगवान का दर्शन करना चाहिए, नाक से भगवान का जो है प्रसाद को, भगवान की माला को सूंघना चाहिए, हाथ से भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो ये सारे जो हम करते हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विश्व पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, जो ये नवदा भक्ति के जो नौ हैं, ये सारे के सारे करना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न बहवेत गंध गृह इंद्रियो। अगर जब हम ये करना चालू करेंगे, तभी हमारी इंद्रियां जो होती है ना, वह भगवान को समझने में योग्य बनती है। अदरवाइज जब तक हम भोगों में रहेंगे, हमारी इंद्रियां नहीं समझ पाएंगी भगवान। सेवान मुखे ही जीवादो, जीव और अन्य अन्य हमारे जो अंग हैं, उनसे भगवान की सेवा करके ही जो है ना, स्वमेव स्फुरत्यात्, स्वमेव खुद ब खुद वह भगवान को समझने में योग्य बन जाएंगी। हमारी कुंठित इंद्रियां हमें जड़ बुद्धि प्रदान करती हैं, और जितनी जितनी हम आध्यात्म में अपनी इंद्रियों को सेवा में भगवान की लगाएंगे, उतनी उतनी हमारी बुद्धि जो होती है वो सूक्ष्म होती चली जाती है, और भगवान के ज्ञान को आसानी से हम स्वीकार कर सकते हैं। ये नेचुरल है ना? तो इस प्रकार डी फॉर डाइट, प्रसादम हमको हमेशा ग्रहण करना चाहिए। और भगवान ने भगवत गीता के 3रे अध्याय में बताया भी है कि यज्ञ शिष्ट शीनो संतो मुच्यंते सर्व किल्बिषो भुजन्ते ते अगम पापा ये पच्यन्ते आत्म कारण। जो भगवान को अर्पित किया हुआ भोग खाता है, वह ऑटोमेटिकली सभी दुखों से परे हो जाता है, उसके जीवन शुद्ध हो जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है, केवल भगवान के प्रसाद पाने मात्र से। शीला प्रभुपाद कहते थे, जिस व्यक्ति ने लगातार नॉन स्टॉप 12 साल तक अगर केवल केवल और केवल प्रसाद का ग्रहण किया, तो उसका शरीर पूरा दिव्य शरीर बन जाएगा। क्योंकि प्रसाद खाने से ही तो हमारा शरीर बनता है। हम कुछ खाते हैं, उससे हमारे शरीर का वेट बढ़ता है, शरीर के अंग बनते हैं।
तो धीरे धीरे जब हम केवल और केवल प्रसाद खाएंगे तो धीरे 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 क्या होगा, हमारा शरीर उसी प्रसाद से बनेगा। धीरे धीरे टिश्यूज जो होंगे, है ना। हरि बोल, सुनाई दे रहा है? जी जी ब्रो। जी प्रभु। प्रभु जी, जी प्रभु जी। सुनाई ठीक दे है। रहा है ब्रो। तो जो धीरे धीरे सारे सेल्स हैं, टिश्यूज हैं हमारे बॉडी के, वो उसी प्रसाद से बनेंगे और 12 साल के बाद बोले दिव्य हो जाएगा उसका शरीर। ये श्रीला प्रभुपाद का वर्णन है। फिर वो जो बोलेगा वो सत्य में हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रसाद की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है प्रसाद की। प्रसाद साक्षात भगवान के दर्शन है, प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद, प्र से प्रभु, स से साक्षात, द से दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन होते हैं प्रसाद पाने से। तो डी फॉर डाइट और ई फॉर एकादशी, व्यक्ति को एकादशी का उपवास रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और 4 चीजों का वैराग्य करना चाहिए, जो हम जानते ही हमारे रूल्स हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स। ये 4 प्रकार के वैराग्य करके और इन 5 चीजों का एसोसिएशन करके व्यक्ति अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। मनः, तो मन मना, सबसे पहले क्या कहते हैं, भगवान मन मुझे दे दो। भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो। स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे भक्त बनो। ऐसा नहीं बोल रहे तुम एक काम करो, शिव जी के पास चले जाओ, तुम किसी और के पास चले जाओ, या तुम और कुछ कर लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है मेरे को भी पूछ लेना। नहीं नहीं, मेरे भक्त बनो। भक्त बनना मतलब उनके वचनों को फॉलो करना, सदैव उनका चिंतन करना, बस उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ये होता है भक्त बन। कई लोग बोलते हैं अरे भक्त है तुम्हारा, ऐसी कॉमन लैंग्वेज में भी बोलते हैं ना। नेताजी का चेला जो होता है उसे बोलता है अरे तुम्हारा तो भक्त है ये। क्या अर्थ है उसका? कि वो दिन रात उसकी जो है चाटुकारिता करता है, उसको प्रसन्न करने के लिए। है कि नहीं? आवाज आ रही है ना? क्लियर सुनाई दे रहा है ना? जी प्रभु, हरे कृष्ण। जी जी जी। ठीक है। या मेरे में बार बार थोड़ा सा रुक जा रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है पता नहीं सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन। तो कहने का अर्थ है भाव मत भक्त, मेरे भक्त बनो, है ना। मेरे भक्त बनो, जैसे नेताजी के भक्त लेते संसारी लोग, हमारा नेता कैसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, बस नेताजी जहां बोलेंगे वहां खड़े हो जाएंगे, नेताजी जो बोलेंगे अनशन करने बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। बस नेताजी हमारा प्रसन्न होगा तो हमारी दाल रोटी अच्छी चलती रहेगी, ये उद्देश्य रहता है। उसी प्रकार हमको भगवान का भक्त बनना है। भगवान प्रसन्न रहेंगे तो सब हमारा बढ़िया चलता रहेगा, है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना इस भक्ति, उसकी भक्ति। तो मेरे भक्त बनो। मद्या जी, मद्या जी मीन्स मेरी पूजा करो, है ना। मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो, और किसी की मत करो। और माम नमस्कुरु, और मुझे नमस्कार करो। स्वयं भगवान कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो। कई लोग बोल सकते हैं अरे बड़े एटीट्यूड वाले भगवान तो, अरे खुद के लिए ही खुद ही बोल रहा है मेरे को नमस्कार करो, ये तो गलत बात है, बड़ा एटीट्यूड है। कई बार बोलते हैं ना, संसार में भी लोग बोलते हैं अरे तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं करते हो? तो बोले अरे क्यों करेंगे भाई, तुम क्या कोई बड़े आदमी हो? तो यहाँ पे स्वयं कृष्ण से बड़ा तो कोई और है ही नहीं, तो करना ही पड़ेगा। जैसे माता पिता बच्चे को सिखाते हैं कि दूसरों को भी प्रणाम किया करो, वैसे ही माता पिता की सेवा करो, माता पिता सिखाते हैं बच्चे को। उसी प्रकार भगवान भी सिखा रहे हैं कि तुम मुझे नमस्कार करो, इससे तुम्हारा ही चित्त शुद्ध होगा। भगवान को रिक्वायरमेंट नहीं है आपके नमस्कार की, लेकिन वो भगवान आप पे कृपा करने के लिए आपको बता रहे हैं कि मुझे नमस्कार करोगे तुम्हारा ही भला होगा। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि गुरु पूजा कैसी करनी चाहिए, गुरु के प्रति कितना सम्मान करना चाहिए, गुरु के कैसे शरणागति करनी चाहिए, गुरु को भगवान के समान देखना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को सिखाया कि तुम्हें गुरु के प्रति ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो लोग बोल सकते हैं कि अरे अपनी अपनी पूजा करवाने के लिए बोल रहे हैं, अरे इतना एटीट्यूड, अपने आप को ही बड़ा बता रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके शिष्यों का उद्धार हो,
ना कि उनका। उनको अपनी पूजा से कोई लालच नहीं है कि मेरी पूजा की जाए, मेरा सम्मान किया जाए, लेकिन इस बात की इच्छा है कि दूसरों का चित्त शुद्ध हो, दूसरों के हृदय में भगवान के प्रति समर्पण हो, उनकी भक्ति उनके हृदय में आ सके भगवान की। इसलिए वो कह रहे हैं कि गुरु की पूजा करो। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान माम नमस्कुरु, मेरे को मात्र नमस्कार करने से क्या होगा, तुम्हारा उद्धार हो जाए, मात्र नमस्कार करने से। तो नमस्कार करने से भगवान का जो है हमें प्रेम प्राप्त होता है, भगवान कृपा करते हैं। भगवान भी एक व्यक्ति है ना। और क्या करें, मामे विशसि युक्त एवं आत्मानं मत्परायण। तो इस प्रकार तुम मुझ में पूर्णतः तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त कर लोगे। भगवान को प्राप्त करने की ये विधि बताई गई। एक श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है श्लोक में, जिसमें कहते हैं ये कुछ 6 चीजों को करने से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है ना। क्या कहते हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोन अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रीति यत् ततो गृहान। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरे ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, शारीरिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। तो भगवान स्वयं बताते हैं ब्राह्मण पत्नियों को कि तुम क्या करो जिससे मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। तो क्या कहते हैं, श्रवणात्, सुनो मेरे बारे में, सुनने से। दर्शनात्, मेरा दर्शन करो, मेरे फोटोग्राफ को देखो, मेरे अर्चा विग्रह को देखो, है ना। ध्यानान, मेरे प्रति अपने ध्यान चित्त में मुझको बिठा दो, मेरा ध्यान करो सदैव। और मई भावोन अनुकीर्तनात्, मेरे भाव में अनुकीर्तनात् मीन्स गुरुओं की शरण में रहते हुए कीर्तन करो, मेरे गुणगान करो, मेरी कथाओं को बोलो। अनुकीर्तनात्, अनुकीर्तनात् मीन्स जो गुरु परंपरा से स्वीकार किया गया उस ज्ञान के द्वारा गुरुओं के अंडर में रहते हुए उन्हीं बातों का वर्णन करना। अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण, मेरे पास रहने से तुम्हारे को प्रीति नहीं मिलेगी। तभी तो श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के पास कितनी बार रहे, 3-4 बार ही रहे मात्र। उनके पास रहने से ऐसा नहीं होता भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो जाए। गुरु के वचनों को फॉलो करने से भगवान की प्राप्ति होगी। गुरु जो चाहते हैं उसको करना है, ना कि गुरु की खाली सामने रह के उनके सामने एकदम बैठे रहें और उससे हमारे को भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं होगा। तो एक और श्लोक आता है बड़ा सुंदर, जिसमें कहते हैं कि 5 चीजें ना भगवान को प्राप्ति में हमारी बाधा उत्पन्न करती है। नारायण हरि भजन को पांचों नहीं सुहात। नारायण हरि के भजन को पांचों नहीं सुहात। ये 5 चीजें भगवान के भजन में अवरोध उत्पन्न करती हैं। कौन सी 5 चीजें? विषय लालसा, विषय लालसा, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति बहुबात। ये 5 चीजें हैं जो भगवान की भक्ति में स्पीड ब्रेकर हैं, जो भगवान की प्राप्ति होने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। कौन सी 5 चीजें हैं? वह है सबसे पहली विषय लालसा, विषयों का प्रति लालच, है ना। विषय, विषय क्या होता है प्रभु? विषय ये होता है आंखों को सुंदर सुंदर देखना है, ये विषय है। रूप, है ना, जिसको आंखों का क्या है विषय, रूप। कानों का विषय क्या है, जो है वाणी, मधुर ध्वनि जिसको कहते हैं, ध्वनि। और नाक का विषय क्या है, गंध। और जीवा का विषय क्या है, रस। और त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श। ये 5 तन्मात्राएं हैं जिनको विषय कहा गया है, जो इंद्रियों के विषय हैं। तो ये विषय लालसा, आंखों से अच्छा अच्छा देखने की इच्छा। मोबाइल में लोग देखते ही रह जाते हैं, फोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, है ना। बॉयफ्रेंड को बोलो तो दिन रात गर्लफ्रेंड को देखता रहेगा, वाह वाह इससे सुंदर कौन है, भले वो कैसी भी क्यों ना हो।
दूसरा उसको देखना पसंद नहीं कर रहा हो, लेकिन उसकी नजर में पता नहीं क्या है, उसको बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगती है उसको। बेसिकली संसारी सुख के लिए कहा जा रहा है। जनरली व्यक्ति परेशान रहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ऐश्वर्य चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनकी डिमांड इतनी सारी रहती है संसारिक की, केवल उसी डिमांड में संसार के वो फंसा रहता है। वह समझ नहीं पाता कि मेरा पूरा समय केवल इसी साधनों को जुटाने में निकल जाएगा। वो समझ नहीं पाता, लेकिन जीवन का टारगेट बना के पूरा समय अपने विषयों की, जो उसने बना के रखे हैं टारगेट, उसी की प्राप्ति में लगा रहता है। विषय लालसा, विषयों से कम रखो ना जितना। आज मैंने मैं देखा हूं मेरे घर में, मैं जिस बचपन में जिस थाली में खाता था स्टील वाली, आज भी वो थाली है, एज इट इज है स्टील की, और आज भी उसी में हम खाना खाते। 35 साल तो मेरे को हो गए लगभग लगभग उसमें खाते खाते। तो क्या जरूरत है 50 तरह के अलग अलग थाली चम्मच कटोरे इकट्ठे करने की? लोगों का कबर्ड देखो भरा पड़ा रहता है कपड़ों से, इतना कपड़ा लेते हैं, बाप रे बाप, जहां देख जाते हैं वो ले लेते हैं, महंगा महंगा ले लेते हैं। तो ये लालसा जितनी बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती चली जाए। कई बार ऐसा होता है इतना खरीद लेता है कि व्यक्ति यूज ही नहीं कर पाता। कई बार देखा गया है। यूज करने के लिए फिर सोचता है ओहो इसको संभाल के रखना पड़ेगा, कहाँ रखूं, जगह ढूंढता है बैठ के। खरीद के तो ला लिए, लेकिन जगह नहीं है उतनी, उसको यूज भी नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है। तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा विषय नहीं होना चाहिए, कम में अपनी जीवन को जीना चाहिए, कम में, एकदम कम में। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा महंगे महंगे साबुन ला रहे हैं, महंगे महंगे क्रीम ला रहे हैं, महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं, महंगे महंगे लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, जूते खरीद रहे 10-10 हजार का जूता। अरे बाप रे। महंगी घड़ी, कौन तो बोलता है वो क्रिकेटर, पता नहीं 10 की 15 करोड़ की घड़ी पहनता है। तो उससे क्या मिल जाएगा? क्या उसके जीवन का समय बदल जाएगा? क्या उसके जीवन में अच्छा समय आ जाएगा उसका? कुछ नहीं आने वाला, और समय तो एज इट इज चलेगा। चाहे 10 करोड़ की घड़ी पहनो, चाहे 200 रुपए की घड़ी पहनो, समय तो अपने कर्मों से बदलता है व्यक्ति, ना कि घड़ी से। तो विषय लालसा। और क्या कह रहे हैं? निद्रा। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, दिन रात आलस से भरा जो पड़ा हुआ है, वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। जीवन में कम सोना पड़ेगा। कितने बजे भी सो, जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। हमारे तो कई भक्त हैं 3-3 2-2 बजे भी उठ जाते हैं। मानसी माता जी, पद्मप्रिय माता जी है, सुब्रत प्रभु हैं, आनंदायनी माता जी है। ऐसे ऐसे धुरंधर धुरंधर भक्त हैं। पता नहीं भगवान को तो छोड़ेंगे ही नहीं ये लोग, एक ही दिन में भगवान को प्रसन्न कर दे, इतनी सुबह उठ जाते। मेरे से तो नहीं हो पाता, मैं तो 4:30 बजे उठता हूँ। क्योंकि रात को अब मैं दिन भर हम बाहर, है ना, गृहस्थ जीवन है, फिर अलग अलग जगह समय देना पड़ जाता है। तो व्यक्ति को उठना तो चाहिए जल्दी, 3 बजे 4 बजे से, 4 के आसपास उठ जाना चाहिए। 3 बजे नहीं तो कम से कम 4 बजे कम से कम उठ जाना चाहिए। उसके बाद जो है ठीक है, 4:30 तक भी ठीक है, लेकिन उससे बाद नहीं उठना चाहिए। 5 बजे थोड़ा सा लेट हो जाता है हल्का सा, लेकिन 6 के बाद उठना तो एकदम ही बेकार है। फिर तो उठना क्या है, सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। तो निद्रा, व्यक्ति सोने में ही लगे हुए हैं। लोग महंगे महंगे गद्दे खरीदते हैं, महंगे महंगे होटलों में 5-5 10-10 हजार का रूम लेते हैं एक रात के लिए, केवल सोने के लिए, मात्र सोने के लिए। और हम भगवान के सानिध्य में अगर चटाई लगा के भी सो जाएं बढ़िया इस्कॉन में, तो बढ़िया नींद आ जाती है। लेकिन महंगे महंगे लोग गद्दे खरीद रहे हैं, महंगे महंगे कमरे, बड़ा बड़ा आलीशान कमरा बनाया जा रहा है कि इसमें मैं सोऊंगा। सोने मात्र के लिए लोग पूरा जुगाड़ कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। निद्रा। तो भक्त जो होता है उसको निद्रा से कोई प्रीति नहीं होती। भक्त जानता है कि निद्रा जो है ये तो धीरे धीरे व्यक्ति को खा रही है, धीरे धीरे, है ना। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं बचपन से ही ना काफी सारी चीजें क्षीण हो रही हैं। वो उसमें हम बाद में जाएंगे, फिर इधर उधर बढ़े। फिर कह रहे हैं हंसी, हंसना, जोक सुनना, कॉमेडी करना, है ना, बड़ा इंजॉयमेंट आ रहा है प्रभु, मजा आ रहा है प्रभु, बढ़िया कुछ कुछ चुगली चपट्टी हो रही है इधर उधर की। तो ये हंसी वाली बातें जो होती है ना, इनसे बहुत ज्यादा आनंद, इसमें सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि ये समय व्यर्थ करने वाली चीजें हैं।
जितना चुटकुले करेंगे, जितना कॉमेडी करेंगे, इधर की बातें उधर की मिमिक्री कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हंसने के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा टारगेट बदल जाएगा। हम जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वहां से भटक जाएंगे। यही तो माया चाहती है हमारे साथ, भटकाना चाहती है। हंसी, और क्या करें, जगत प्रीति बहुबात। और जगत की प्रीति, मेरे परिवार, मेरा मित्र, मेरे मंडली, मेरे लोग, इनसे प्रीति, वाह वाह, मैं उनके साथ बैठूं, अपना ग्रुप बनाऊं, ये करूं वो करूं, किट्टी जाऊं, ये ग्रुप में। जगत प्रीति, लोगों से बड़ी प्रीति रहती है ना। कई लोगों को राष्ट्र प्रेम होता है, कई लोगों को जो है समाज प्रेम होता है। जगत प्रीति, इसको जगत प्रीति में रखा गया। तो ये भी अवरोध है भक्ति के लिए। जब भक्ति ना शील प्रभुपाद मिले थे अपने गुरुदेव शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो प्रभुपाद ने प्रश्न किया था, क्या गुरुदेव, ये समय तो हमें हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमको जो है लड़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मैं महात्मा गांधी के साथ जाऊं और अपने देश के जो है आजादी का आंदोलन में भाग लूं। तो उनके गुरुदेव ने समझाया कि आजादी ये सब टेम्पररी है। मुक्त मेन आजादी तो हमको क्या करनी है, कृष्ण की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु की चक्र से आजादी करनी है हमारे को। ये एसेंशियल है, अर्जेंसी, मोर मोर अर्जेंट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। बोले कृष्णा कॉन्शियसनेस वेट नहीं कर सकता तुम्हारी आजादी के लिए। तब उन्होंने समझाया था कि जो हिंदुस्तान वाले हैं, जो लड़ रहे हैं अंग्रेजों से और अपने आप को जो है मर रहे हैं लड़के, ऐसे लोग अगले जीवन में ब्रिटिश बन के जन्म लेंगे, और ब्रिटिशर जो हिंदुस्तान के बारे में सोच सोच के मर रहे हैं वो हिंदुस्तान में जन्म लेंगे। वो केस चलता रहेगा। जो जिसका स्मरण करके जो शरीर छोड़ेगा अगले जीवन में, उसको वो ही प्राप्ति होगी। बोले ये तो चलता रहेगा, इसमें तुम कितना रोक सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो तुम। सबसे सबसे बड़ा दान जो है, सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ कार्य है कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान की कृष्ण भावना भवित का प्रचार करो। तो जगत प्रीति छोड़ो और इसमें लगो। तो हमें हर समय केवल उतने ही कर्तव्यों को लेना चाहिए अपने घर के प्रति, समाज के प्रति। जो कर्तव्य हैं केवल उतने करें और हम बाकी समय अपना भगवान को दें। ऐसा ना करें कि पूरा समय ही समय अपन ने इनको दे दिया और भगवान के लिए आखिरी में बचा कुचा 15 मिनट 1 घंटा, बस प्रभु समय नहीं मिल। लड़ाई करनी पड़ेगी अपने आप से, परिवार से लड़ाई करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को समान रूप से मिला है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी क्यों ना हो, सभी को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, सभी को। चाहे कितना ही पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, लेकिन दोनों के पास समान रूप से हर रोज 24 घंटे आ जाते हैं, हर रोज। अब बुद्धि क्या लगानी है, विवेक हमको ये लगाना है कि इस 24 घंटे का उपयोग कैसे करना है। जो 24 घंटे को बर्बाद कर देता है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लेकिन जिसने 24 घंटे को एकदम प्लानिंग करके साथ समय सब जगह प्रॉपर दिया, भगवान को जितना समय देना है दिया, अपने कर्तव्य को जितना समय दिया देना है उतना दिया, शरीर को जितना समय देना है दिया, अन्य कार्यों को जितना समय देना है वो दिया। लेकिन व्यक्ति जो होता है समझ नहीं पाता और केवल भोगों में लगा रहता है और अपने समय को नष्ट कर देता है। तो हमें क्या करना है, समय को महत्व देना है और समय का ध्यान देना है। तो जैसे 24 घंटे होते हैं, तो व्यक्ति 24 घंटे में 6 घंटे उसको सोना चाहिए, 2 घंटे अपने शरीर के लिए समय देना चाहिए, ठीक है, खाया पिया नहाया धोया, है ना। और क्या कहते हैं, उसके बाद जो होता है अपने जॉब को देना चाहिए, 8 घंटे 6 घंटे जितना भी जैसा भी जॉब है वो देना चाहिए। और उसके बाद जो समय बचता है, सपोज करो 6 घंटे समय बच गया जिसको, तो उस समय को भगवान को देना चाहिए। अपने कर्तव्यों में भी चलो 1 आध घंटा दे दिया, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे मिनिमम भगवान को देना चाहिए। भगवान का प्रचार करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान के प्रसाद, भगवान की विग्रह की सेवा ये करना चाहिए। तो हमारे प्रहलाद महाराज कहते हैं एक श्लोक में, बड़ा सुंदर श्लोक है, 7.10.8,
इसमें कहते हैं इंद्रियाणि मनः प्राणः आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। मीन्स जन्म से ये सब नष्ट हो रहा है। जैसे ही व्यक्ति पैदा हो रहा है और पैदा होते साथ ही क्या नष्ट हो रहा है, कह रहे हैं हे भगवान, जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण, जिनके यहाँ जीवन में ज्यादा काम इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठता समाप्त हो जाता है। अगर व्यक्ति के अंदर कामुक व्यक्ति होगा, उसके अंदर काम इच्छाएं बहुत ज्यादा होंगी, तो इन इच्छाओं, जितनी इच्छा उतना शरीर, ये सब पतन होना चला जाएगा, है ना। उसका जीवन नष्ट होगा, उसका शरीर नष्ट होगा, उसकी स्मृति नष्ट होगी। कहते हैं जो जितना ब्रह्मचर्य का, व्रत का पालन करता है, उसकी बुद्धि उतनी प्रखर हो जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान उसके अंदर ठहरना चालू कर देता है। और जो ज्यादा मैथुन इत्यादि में लग्न रहता है अपने जीवन में, उसके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवेश कर पाना बहुत मुश्किल है। नहीं समझ में आएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा, प्रयास कितना ही कर लो। वीर से बनता है वीर्य, है ना। वीर और वीर्य में कोई अंतर नहीं है। वीर और वीर, जितना हम वीर को धारण करेंगे उतना हम वीर बनते चले जाएंगे, आध्यात्म में आगे निकलते चले जाएंगे। तो कह रहे हैं काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, जो इंद्रियां हैं, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, ये क्षीण होती चली जाएगी। जितना कामुक व्यक्ति होगा उतना ये धीरे धीरे जल्दी उसकी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। और धैर्य, मनुष्य की इंद्रियों के कारण मन, उसका मन उतना ज्यादा अस्थिर हो जाएगा व्यक्ति का, उसका जीवन अस्थिर हो जाएगा। जितना काम इच्छाओं में रहेगा वो जीवन उसका स्थिर नहीं रहेगा, जीवन का उसको उद्देश्य समझ में ही नहीं आएगा, उसका जीवन पूरा व्यर्थ हो जाएगा, निकल जाएगा धीरे धीरे। आज कोई भी होता है, बोलते हैं ना 5 years old, आई एम 20 years old, आई एम 45 years old। अब मेरे जीवन से 45 साल निकल चुके हैं, अब नहीं बचे हैं। अब जो बचा है उसी पे ही अगर मैं कुछ ध्यान दूं तो उसका उपयोग कर सकता हूं, अन्यथा अब कुछ नहीं कर सकता। गए हुए समय का चिंतन करके, गए हुए समय का जो व्यर्थ कर दिया, वह दोबारा जीवन में दोबारा नहीं आएगा। वो समय कितना ही मेहनत कर लो, कितना ही क्यों ना पैसा खर्चा कर लो, लेकिन वह समय दोबारा नहीं आए। तो हमें क्या करना है, हर समय का सदुपयोग करना है। और क्या करें, शरीर उसका धीरे धीरे खराब हो जाएगा, जो इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा। धर्म उसके जीवन में नहीं रहेगा, धैर्य नहीं रहेगा, बुद्धि नहीं रहेगी, लज्जा नहीं रहेगी, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठा सब समाप्त हो जाए। तो व्यक्ति को क्या करना है, बेसिकली अपने जगत प्रीति, इन सब चीजों से दूर रहना है और भगवान की भक्ति में अपने आप को संलग्न, हर समय ये विचार करे कि मैं ये समय को क्या भगवान को दे रहा हूं कि नहीं दे रहा। केवल इतना प्रश्न करने मात्र से क्या होगा, हमारा धीरे 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 देखेंगे हम 24 घंटे भगवान को समर्पित हो रहा है। हर बस थोड़ी थोड़ी देर में समर्पण करें, समझे, अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मैं ये कार्य कर रहा हूं वह अपना सदुपयोग कर रहा हूं समय का कि नहीं, कहीं समय बर्बाद तो नहीं कर रहा हूं मैं। हर कार्य करने से पहले ये सोचें। किसी ने भी बोल दिया प्रभु, फोन किया, प्रभु क्या हाल है, ये है, हाँ बढ़िया, फिर देखे अगर वो फालतू बात कर रहा है तो ये तो समय की बर्बादी है। अरे तो प्रभु बोल दे थोड़ा सा काम है प्रभु, आराम से बाद में बात कर, ठीक है तो क्या मतलब समय बर्बाद करना। जितना समय है उसको जितना ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के समय में जितना लगाएंगे, उतना हमें जो है हमारा उद्धार होगा। कह रहे हैं कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। एक बार अगर पत्ता जो है पेड़ से टूट के नीचे गिर गया तो दोबारा फिर उसमें कभी लगा नहीं सकता, किसी में दम नहीं है उस पत्ते को दोबारा पेड़ में लगा दे।
कोई साइंटिस्ट हो, कोई कितना ही तपस्वी क्यों ना हो, कोई कितना बड़ा क्यों ना समझदार व्यक्ति हो, एक पत्ता अगर पेड़ से टूट गया तो उसे जोड़ने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर। उसी प्रकार ये जीवन है, एक बार निकल गया ना जीवन तो दोबारा फिर मिलना नहीं। तो ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इस जीवन का सदुपयोग करें, व्यर्थ को ना गवाएं जीवन को। क्या कहते हैं और आगे, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या सलीमों में तुरकत दबेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो जीवन जीते जीते नए घर की तैयारी कर ले, ये घर तो छोड़ना पड़ेगा ना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो ये किराए का घर है, ये इसको बदलना पड़ेगा। तो नए घर की तैयारी करेंगे तब तो हम आश्वस्त रहेंगे कि भैया अगला घर मेरा फिक्स है, मैंने तो अपना जुगाड़ कर लिया है, अब टेंशन नहीं, कभी भी ये घर छूटे मेरे पास दूसरा घर है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वह प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदता, है ना। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे मालूम है कि कुछ क्षण बाद मुझे प्यास लगनी है, इसलिए वह पानी की व्यवस्था पहले से ही कर लेता है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको मालूम है आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों मेरी मृत्यु होनी है, और वह मृत्यु के बाद की तैयारी इसी जीवन में रहते रहते कर लेता है। इसी को बुद्धिमानी कहा जाता है। प्रभुपाद कहते थे, अगर अगर अगले जीवन में आप कुत्ते बन गए तो यह जीवन तुम्हारा व्यर्थ है। अगला जीवन कुत्ते का प्राप्त हो गया तो इसका अर्थ यह है कि आपने जो ये अभी जो जीवन चल रहा है इसको व्यर्थ कर दिया आपने। अभी रहते रहते अगर आपने भविष्य के बारे में प्लानिंग नहीं करी, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, बॉन्ड लेते हैं, फैमिली का ये करते हैं, मेडिक्लेम कराते हैं, क्यों? ताकि हमारा भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। लेकिन अगली योनि के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। अगली योनि कैसे सुरक्षित रहेगी हमारी? छोड़ना तो है ना शरीर, मृत्यु से कोई बचा आज तक? कोई नहीं बचा। हर कोई मृत्यु के चुंगल में है, हर कोई, है ना। काल कर्म गुणाधीनो देहो एवं पंच भौतिकम, कथम अन्यस्तु गोपायत सर्पग्रस्ते यथा परम। काल कर्म और गुणों के अधीन है ये शरीर, पांच तत्वों का शरीर है ये, पांच तत्व और काल कर्म गुण इन्हीं के अधीन है ये शरीर। कथम अन्यस्तु गोपायत, कैसे तुम दूसरों की रक्षा कर सकते हो जब तुम खुद ही एक अजगर के जबड़े में फंसे हो? कब तुम्हारे को धीरे 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 रोज रोज एक एक दिन करके वह जबड़े से हमारे को निगलता जा रहा है अजगर, और एक दिन पूरा का पूरा खा जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा। तो व्यक्ति जो होता है वह अक्लमंद व्यक्ति दूसरों की मृत्यु देख के सीखता है कि एक न एक दिन मेरी भी मृत्यु होगी। हमने दूसरे स्कंद में पहले अध्याय में एक श्लोक पढ़ा जिसमें कहते हैं, आप पत्र कलत्र आदिशु, देह पत्र कलत्र आदिशु, आत्म सैन्येषु असत्स्वपि, है ना। तेषाम प्रमुक्तो निधनम पश्यन अपी न पश्यति, देख के भी नहीं देख पा रहा है। पड़ोसी चले गए, दादा चले गए, दादी चले गई, नाना चले गए, अन्य अन्य मेरे पूर्वज चले गए, सब मृत्यु हो गई है सबकी, तो भी व्यक्ति क्या सोच रहा है? देह पत्र कलत्र आदिशु, यह शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, ये मैंने बना के रखा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इससे मेरी सुरक्षा हो जाएगी, व्यक्ति ये सोच रहा है। असत सपी आत्म सैन्येषु असत सपी, ये तुम्हारी सेना नहीं है, ये तो असत है, तुम तो भ्रम में हो कि ये मेरे हैं, ये मेरी रक्षा कर लेंगे, है ना। तेषाम प्रमुक्तो निधनम, सबको मरना एक न दिन, पश्यन अपी न पश्यति, देख के भी नहीं देख पा रहे। तो इस प्रकार व्यक्ति को अपने मृत्यु की तैयारी करनी है, जीते जी भगवान का स्मरण करना है। जिसने अपने जीवन को भगवान को दे दिया, भगवान क्या कह रहे हैं? सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप छोड़ना नहीं है, पाप करते रहो भले, पाप करते करते भी भगवान की शरण में आ जाओ, भगवान पापों से मुक्त कर देंगे। वो पाप छुड़ाने का काम भगवान का है। भगवान कह रहे केवल शरण में मेरी आओ, तुम भले जैसे भी अच्छे हो, बुरे हो, गंदे हो, गाली बकते हो, दारू पीते हो, कुछ भी करते हो, बस मेरी शरण में आ जाओ, बाकी काम मेरा रहेगा।
खुद ब खुद भगवान हमारे जीवन से सारी जो कलमश है उसको धो देते हैं, निकाल देते हैं। रोज हम तो रोज पढ़ते हैं ना, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विधुनोति सुहृत सदाम। सारे अभद्र जो हमारे हृदय में ना, गंदे कलमश, गंदे विचार, गंदे कार्यों की प्रवृत्ति, ये सब भगवान बैठ के धो देंगे। बस हमको भगवान की शरण में जाना। भगवान की शरण में कैसे जाएंगे? भगवान की माला करके, भगवान का कथा कीर्तन करके, है ना। तो मैंने बताया ये चार चीजें हैं जो कहते हैं भगवान जो करता है वह मेरी शरण में आ जाता है ना। तो हमें भगवान जो सभी तरह से हमें प्रोटेक्शन देने वाले हैं, हर कार्य से हमें बचाने वाले हैं, भगवान सबसे शक्तिशाली है और भगवान सबसे दयामय करुणामय है। ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए, न कि ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए जो अपने हितों के लिए हमारी बर्बादी करता है। भगवान सदैव भक्त वात्सल्य हैं, भगवान भक्तों के अधीन है, भगवान भक्तों के सदैव शुभ चिंतक है। सुहृदय सर्वभूता नाम, भगवान सभी के हृदय में उनके सुहृद हैं। सुहृद मीन्स सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में भगवान हमारे हृदय में बैठे। हमको उनकी शरण में जाना है, न कि संसारी शरण में। तो हर समय हर पल यही विश्लेषण करते रहें कि मेरा समय बर्बाद तो नहीं हो रहा, मैं अपने समय का सदुपयोग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। हमारे जीवन में समय बचा ही कितना है? ऐसी गुजर गए, पता ही नहीं पड़ा। 20 25 50 साल हमारे जीवन के, अब 10 20 साल, पता नहीं कितना समय बचा है जीवन में। उसको अगर इतना समय भी भगवान को दे देंगे तो अनेक जीवन में जो भोगों हैं, जो परेशानी है, जो दुख आने वाले हैं, उससे बच जाएंगे। या तो एक जीवन दे दे भगवान को जो ये चल रहा है, अदरवाइज अनेक जीवन जन्म मृत्यु के चक्र में देना पड़े। ये कोई बुरा घाटा नहीं है, ये तो फायदे का सौदा है। कितनी योनियां तो हम अभी तक क्रॉस करके आ चुके हैं। पिछली योनि में क्या थे याद है क्या? मैं किसका पिता था, किसका बेटा था, मैं क्या करता था, कुत्ता था कि बिल्ली था, मेरे को यही नहीं मालूम। मनुष्य था तो मैं कौन सी योनि में, मैं कहाँ पे था, क्या करता था, ये नहीं मालूम। मेरा पिता, मैं क्या छोड़ के आया, क्या पढ़ के आया, क्या प्राप्त किया, ये नहीं मालूम। उसी प्रकार हम ये भी जीवन में सब छोड़ देंगे, पता ही नहीं पड़े। आज पेपर में अभी चल रहा है, वेदांत ग्रुप के अनिल अग्रवाल का पुत्र जो था अग्निदेव अग्रवाल, उसका निधन हो गया। 49 साल का था। तो अनिल अग्रवाल बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बहुत पैसे वाले हैं वो। उनके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके बालको है, बड़े बड़े फैक्ट्रियां उनकी, माइनिंग का काम है उनका, बहुत पैसे वाले हैं। तो वो बड़े डाउन टू अर्थ हैं। वो बोलते हैं मेरे जीवन का सबसे बड़ा काला दिन है, मेरा पुत्र मेरे से अलग हो गया। पिता के सामने पुत्र चला गया, कोई रोक सका क्या? कोई नहीं रोक सका। ऐसे ही सबको चले जाना है एक नहीं। बेहतर है उससे पहले हम अपनी मृत्यु की तैयारी कर लें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ एतावान सांख्य योगाभ्याम परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। पूरे जन्म का सर्वश्रेष्ठ लाभ क्या है? कि अंत में भगवान की स्मृति बन जाए, ये पूरे जीवन का लाभ। क्योंकि अगर भगवान की स्मृति बन गई तो भगवत धाम चले जाएंगे सीधा। भगवान कहते हैं ना, अंत काले च मामेव श्रवण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति सब मद्भावम याति नास्ति अन्न संशय। अगर अंत काल में, हे अर्जुन, तुमने मेरा नाम, मेरा स्मरण किया, मुझे याद किया, तो निश्चित तौर से तुम मेरे धाम पे चले आओगे। तो मात्र भगवान का स्मरण करने से हम भगवान के धाम जाएंगे। तो इसलिए हर पल हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कब मृत्यु आ जाएगी पता ही नहीं पड़ेगा। अगर मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं किया, जिसका स्मरण करेंगे उस योनि में चले जाएंगे। गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती, चूक हो जाएगी। जैसे फोटोग्राफर फोटो खींचता है ना, सबको बोलता है स्माइल प्लीज, सब हंसते हैं, बढ़िया पोज दिखाते हैं। कोई अगर सर खुजला रहा है तो ऐसी फोटो बन जाएगा उसका, सर खुजलाते वाला। अरे फोटो आ गया, बोले अरे ये क्या फोटो हो गया, ये तो सर खुजला रहा हूं। अब इसी को पूरा जीवन इसी को देखना पड़ेगा, ये बदल नहीं पाएगा क्या? नहीं, बोले अब नहीं बदलेगा। उसी प्रकार अंत काल में अगर हमने कुत्ते का स्मरण किया, बिल्ली का स्मरण किया, चूहे का स्मरण किया, पक्षी का स्मरण किया, तो अब कोई बदल नहीं सकता, अब उसी योनि में जाना पड़ेगा। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई जो स्मरण भगवान का नहीं कर पाए। तो बेहतर है जीवन भर जिसका स्मरण करेंगे, अंत काल में भी वही स्मरण बनेगा और उसकी गति भी भगवान की धाम की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं विराम लेता हूँ वाणी को, है ना।
सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो। भगवान कह रहे हैं मैं सभी पापों से तुमको मुक्त कर दूंगा। पाप के कारण ही व्यक्ति के जीवन में दुख आता है और पुण्यों के कारण व्यक्ति के जीवन में सुख आता है। तो भगवान सभी पापों से हमको मुक्त कर देंगे, अर्थात भगवान सभी दुखों से हमें मुक्त कर देंगे। माँ शुचा मीन्स डरो मत, संशय मत करो, कंफर्म है ये बात, मैं जो बोल रहा हूं वो सही बोल रहा हूं। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे यस। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं हैंड रेस करने से पहले सॉरी पूछे प्रभु। पूछिए प्रभु, आप पूछिए। जी प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जो भक्ति में लगे हुए है जो भक्त, उसका इसके बाद मनुष्य जन्म या भगवत धाम प्राप्ति होगा कि नहीं वो तो नहीं पता, बट इसके बाद कौन सा जन्म मिल सकता है उसको? देखो, श्रील प्रभुपाद से यही प्रश्न पूछा गया, जो इस्कॉन में जितने डिवोटी हैं क्या वो भगवत धाम जाएंगे? 16 माला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बोला था मेरे भक्त, मैक्सिमम भक्त मेरे जो है ना स्वर्ग तक जाएंगे, स्वर्ग तक तो चले जाएंगे, क्योंकि पुण्य कर रहे हैं। पुण्यों का उद्देश्य कहीं ना कहीं हमारे अंदर काम इच्छाएं भी हैं, पूर्ण रूप से इच्छा से मुक्त नहीं है। जब भगवत गीता पढ़ेंगे ना, तो भगवत गीता के प्रीफेस में जो पहले जो लिखा जाता है ना, उसके बाद उसमें लिखा है प्रभुपाद ने कि मेरा यह कृष्ण भावना भावित आंदोलन सफल तभी माना जाएगा जब मैं एक व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना दूंगा। एक व्यक्ति को अगर मैंने शुद्ध भक्त बना दिया तो मैं ये मान जाऊंगा कि मेरा ये पूरा का पूरा जो मोमेंट है, ये पूरा पूरा आंदोलन वो सफल माना जाए। तो भगवान के धाम जाना आसान नहीं है। व्यक्ति जितने भी हैं वह, क्योंकि उनके अंदर काम इच्छाएं भरी पड़ी हुई हैं, कोई भी मुक्त नहीं है, इसलिए वो स्वर्ग तक तो जरूर चले जाएंगे। तो अगला जीवन मनुष्य का भी हो सकता है, देवता के रूप में भी हो सकता है। अगर भक्ति करेंगे तो मनुष्य के रूप में दोबारा जन्म मिलेगा और दोबारा भक्ति करने का चांस मिलेगा, क्योंकि भगवान कहते ही हैं नेह अभिक्रमनाश्वस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमसि धर्मस्य त्रायते महतो भया। तो उसको दोबारा जन्म मिलेगा। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते, उसको ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां उसको दोबारा भक्ति करने का मौका मिलेगा और वह अपनी भक्ति को पूर्णता की ओर ले जाएगा। तो अगर इच्छाएं हैं तो स्वर्ग जाओगे, अगर इच्छा नहीं है, भगवान की प्राप्ति है, तो दोबारा जन्म लेंगे और भक्ति ही करेंगे। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यह सूर्येश्वरी माता जी। प्रभु जी, आपने अध्याय 2, स्कंद 2 के अध्याय 3 का जो 17वां श्लोक बताया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार आप उसको जरूर, आयु हरति वै पुंसाम उद्यनस्थम यच्छणौ तस्यर्थे यच्छणो नीर उत्तम श्लोक बात है। इस सबको जरा समझाइए, मुझे बहुत, मेरे को सबसे अच्छा श्लोक ये लगा प्रभु जी। इस पे तो और पूरा आपने बहुत समझाया हम लोगों को, आपने बहुत कहा कि इसको याद करिए। तो ये श्लोक मुझे बिल्कुल रोज दिल को छूता है। तो हरे कृष्ण। माता जी श्लोक नंबर बताएंगे प्लीज माता जी? स्कंद 2 अध्याय 3 का 17वां श्लोक ने प्रभु जी ने बहुत जोर दिया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। कुछ मुझे ये श्लोक ध्यान रहा। यह श्लोक मेरा भी फेवरेट श्लोक है जी 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 क्योंकि इसमें पता पड़ता है कि हम जो अपना समय भगवान में दे रहे हैं ना, वो वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम हमारे समय का सदुपयोग कर रहे हैं, इसमें समय की बर्बादी नहीं है भक्ति में। कई लोग बोलते हैं अरे तुम माला करते हो, इतना समय बर्बाद करो, कुछ अच्छा करो, पढ़ लो, ये कर लो, कमा लो, ये कर लो। उनको मालूम ही नहीं ना अध्यात्म का साइंस प्रभु आयुर जी, हर तीन साम। प्रभु जी इस श्लोक को सुना भी दीजिए, आपके मुंह से सुनना भी है। हरि बोल, हरि बोल। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। 2.3.17 आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्त चयन सौ तस ऋते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तयः। जो अपने समय को उत्तम श्लोके वार्ता, भगवान की वार्तालाप में अपने समय को लगाता है ना। जो समय भगवान को दिया उनके बारे में सुनने में, बोलने में, स्मरण करने में, जिसने भी समय दिया वह समय उसके जीवन से कोई छीन ही नहीं सकता। रोज सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, एक एक दिन करके हमारे जीवन से सूर्य ये समय निकाल देता है।
वेस्ट हो जाता है पूरा। सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हुआ, दिन खत्म हो गया। वैसे ही फिर सूर्योदय हुआ, रात खत्म हो गई, फिर सूर्यास्त हो गया, फिर दिन खत्म हो गया। तो ऐसे करके एक 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 करके दिन हमारे जीवन से निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। लेकिन वह समय जो भगवान को दे दिया, वह समय हमारे जीवन से निकालने की क्षमता न सूर्य में है न काल में। वो शाश्वत समय के लिए हमारे साथ जुड़ जाता है, वो समय जो भगवान को दे दिया। तो बुद्धिमान अकलमंद कौन है? वही है ना, जिसने अपने समय को बचा लिया। तो इसमें माना पूरा हमने बहुत अच्छा लेक्चर डाला था। मैं लेक्चर का लिंक डाल दूंगा आज हमारे ग्रुप में। बहुत सुंदर है, उसको सुनिए। आयुर्हर्ति व पुंसाम 2.3.17, बहुत बढ़िया श्लोक। यस अनिल प्रभु कहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी की भगवत गीता के एक श्लोक में वो आता है प्रभु जी, श्लोक इसमें 8.6 में, यम यम स्वापि परम भावम त्यजेते कलेवरम, है ना? आप जानते हैं। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि ये तो मनुष्य की बात हुई कि भी अगर कोई स्त्री है, वो जस्ट उसका प्राण निकलने वाला है और अपने पति के बारे में सोच रही है कि मेरे जाने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा, खाना बना के कौन देगा, ये वगैरह, ठीक है। तो ये तो हो गई मनुष्यों की बात। सपोज अगर कोई कुत्ता है या फिर कोई जानवर है, अब वो जब अपना प्राण छोड़ रहा है, त्याग रहा है, उस समय अगर कोई गाय है, जैसे कि कुत्ता प्राण त्याग रहा है, उसके ठीक सामने गाय है, तो उसकी चेतना वो गाय में है, क्योंकि वो प्राण छूटने वाले उसके आजू बाजू कोई है नहीं, केवल गाय है। अब गाय के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो ये माने कि उसका अगला शरीर गाय होगा। ये एक जंतु के विषय में पूछ रहा था मैं, नहीं चेतना नहीं, अगर ये एक्चुअल में नहीं कैसे। नहीं, ये जो है ना, ये देखो मेरी बात समझना। जो अन्य योनियां होती है ना, उनकी चेतना जो है ना, इतनी उत्कृष्ट नहीं होती है ना। एक बकरी जो होती है, वो बाजू जब बूचर खाना जहां उसको मारा जाता है, काटा जाता है, वहीं रहती है वो। वहीं भूसा खाती रहती है। उसके बाजू में ही दूसरी बकरी को काट दिया जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं पड़ता। वो अपने भूसा खाने में ही, अपना जो है खाना खाने में ही उसका ध्यान रहता है। वो ये सोच ही नहीं पाते कि अगले क्षण हो सकती मेरी भी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा इन लोगों जो पशु चेतना होती है, वो एक्चुअल में निम्न होती है। वो मनुष्यों की समान की चेतना नहीं है कि वो देख रहा है और विचार कर रहा है ये कौन है, ऐसा नहीं है। जी कुत्ते, बिल्ली, चींटी, ये सब दूसरी योनियों को देख के उतना प्रभाव नहीं ले सकते, वो लोग इतना दिमाग नहीं लगा सकते। लेकिन एक चीज है, जैसे अगर किसी भी योनि में है, उसको अगर भगवान का प्रसाद दे दिया जाए, भगवान के बारे में उसको सुना दिया जाए, है ना। सपोज करो कुत्ता ही है, लेकिन वो हमारे घर में रह रहा है और उसने हरे कृष्ण महामंत्र सुन लिया, और ऐसी स्थिति में उसके प्राण निकले, तो निश्चित तौर से उसको दोबारा मनुष्य जीवन मिलता है। तो ये भगवान के नाम का प्रभाव है, भगवान के प्रसाद का प्रभाव है। कोई अगर अंत काल में भगवान का प्रसाद खा लिया किसी कुत्ते ने, या अन्य कोई पशुओं ने, या कोई चींटी ने भगवान को अर्पित की हुई शक्कर को ग्रहण कर लिया, तो अगले जीवन में निश्चित तौर से उसको भगवान की भक्ति करने का मौका मिलेगा मनुष्य के योनि में। तो ये भगवान की प्रभाव है प्रसाद का। तो ये हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं एक हमारे गुरु हुए यादव प्रकाश, है ना। यादव प्रकाश कौन थे? माधवेंद्र पुरीपाद के गुरु थे यादव प्रकाश। वो अपने पूर्व जन्म में छिपकली थे, और उनको महाप्रसाद खाने का मौका मिल गया था जगन्नाथ जी का। तो जब उन्होंने जी महाप्रसाद खाया, तो अगली योनि में ही वो छिपकली से सीधा हमारे गुरु परंपरा में गुरु की स्थान उनको प्राप्त मिल गया। तो इस प्रकार जो होते हैं, जो भगवान के प्रसाद की महिमा होती है जनरली। बाकी ऐसा नहीं होता कि कुत्ता अगर स्मरण कर रहा है मनुष्य का, तो मनुष्य के रूप में मिल जाए, ऐसा होता नहीं जनरली, है ना। इसका तो प्रभु कोई जी जैसे कि भागवत में प्रमाण भी नहीं मिलता कि ऐसा हुआ है। बस एक ही कथा आती है कि जो राजा जड़ भरत थे, उनका जो हिरण था, वह अपने राजा के प्रति आसक्त था, और राजा हिरण के प्रति आसक्त थे। तो हिरण को दोबारा राजा का योनि मिल गया, और राजा को फिर दोबारा जो है हिरण का योनि मिल गया था। ये हमने देखा है, ऐसा हुआ है। बाकी ऐसा जनरली होता नहीं। प्रभु जी जैसे कि प्रैक्टिकली अगर बात करें, जब शिवलिंग में शक्कर चढ़ता है या फिर प्रसाद चढ़ता है, या फिर जब हम एकादशी का भोग लगाते हैं भगवान को, या फिर जैसे कि हम प्रसाद पाते हैं, फिर मेरी गुड़िया प्रसाद पाती तो साबूदाना गिरा दे, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है, फिर हम खाते हैं तो गिर ही जाता है एकादशी प्रसाद। तो उस कंडीशन में भी अगर चींटी अगर उसको ग्रहण करती है, तो अगला जन्म उसको मनुष्य का मनुष्य मिल। मिलेगा, निश्चित तौर से मिलेगा। ओके। बहुत। भगवान को ऑफर किया गया फूल भी जो है ना,
जो फूल जिस पेड़ से आया है, उस पेड़ में जो आत्मा है, उस आत्मा को अगली योनि मनुष्य की मिल जाती है अगर उसका फूल भगवान के चरणों में चढ़ जाए। मतलब ये माना जाएगा उसका जीवन सफल हो गया। हाँ हाँ। तो उसको ओके। भगवान मनुष्य की योनि दे देते हैं और भक्ति का मौका दे देते हैं। इतना इतने करुणावान है भगवान। और प्रभु जी, तुलसी महारानी का क्या होता है? तुलसी का पौधा रोज तुलसी मैं चढ़ाते भी यही उस पूछने वाला था मैं। तो तुलसी तो भगवान की सेविका है ना, वो तो उनकी पत्नी है। हम तो जानते हैं शालिग्राम से विवाह करते हैं, भगवान शालिग्राम के रूप में रहते हैं। तुलसी माता जो है वो वृंदा देवी है। तो जी वृंदा देवी जो है वो वैसे भी भगवान की नित्य सेविका है। जो अपना हम जानते हैं वृंदावन है, वृंदावन का मैनेजमेंट वृंदा देवी के हाथ में है। कौन भगवान के पास जाएगा कौन नहीं जाएगा ये सब वृंदा देवी के हाथ में। इसलिए हम वृंदा देवी जो तुलसी महारानी है उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे को आप जो है ना, मोरे अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि। यही तो हम प्रार्थना करते हैं कि मेरे को ना व्रज जो है, व्रज का मेरे को वास दो, मैं भगवान की सेवा करूं, मेरे को आप परमिशन दो। तो हम यही प्रार्थना करते हैं। वो तो निज दासी है उनके साथ, जी जी उनके बिना तो कोई सेवा स्वीकार नहीं करते भगवान। जी चरणों में तुलसी रखना अनिवार्य है। पूरा जो भोगा ऑफरिंग है हर भोग में तुलसी रखना अनिवार्य है। तो एक्चुअल में भगवान जब तुलसी रखते हैं ना, हम कोई भी भोग ऑफरिंग के लिए, तो भगवान तुलसी देख के स्वीकार करते हैं, है ना। तुलसी है तब स्वीकार करेंगे, हमारे भी कंठी में तुलसी है तो हमको स्वीकार करेंगे, नहीं तो नहीं स्वीकार करेंगे। तो तुलसी महारानी की तो महिमा ही अलग है एकदम। मतलब ये हमारे सामने साक्षात कृष्ण की दासी के रूप में है। हाँ, सेविका है, कृष्ण की जी ठीक। सेविका भी है, पत्नी भी है, दोनों। जी जी जी। थैंक ठीक प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू। हरे कृष्णा। बहुत बहुत यस, थैंक हरे कृष्णा। यस सत्यम प्रभु। आपकी आवाज नहीं आ रही सत्यम प्रभु। प्रभु जी। हाँ अभी आ रही, बोलिए बोलिए। प्रभु जी एक बार वो वाला रिपीट कर दीजिए जो 5 अनावश्यक बातें आपने बताई थी उसके लिए सर, एक वैष्णव को जो नहीं करनी है। हाँ, नारायण भजन, ना क्या है, नारायण भजन को पांचों नहीं सुहात, विषय लालसा निद्रा हसी, जगत प्रीति बहुबात। है ना। नारायण भजन, नारायण हरि भजन को पांचों नहीं सुहात, विषय लालसा, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। ये 5 चीजें बिल्कुल नहीं पसंद आती हैं। नारायण भजन में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर ये पांचों से वह उद्विग्न है, ये 5 चीजें उसके जीवन में है। ठीक है। प्रभु जी, दो लोग दिख रहे हैं, शशि खंडेलवाल और वही गिरजा भाव साहब। ये देख हाँ, लीजिए, पूछ लीजिए आप यदि। तो पहले एक मिनट, ये शिल्पा माता जी का हैंड रेज है, ये ले लेते हैं। शिल्पा माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु, आपने जो ये 5 चीजें बताई ना जो हमें नहीं करनी है, उसमें बहुबात डिस्कस हुआ है क्या प्रभु? क्योंकि मैं नोट्स बना रही थी, मैंने बहुबात नहीं देखा प्रभु। बहु बात हो सकता है छूट गया हो मेरे से भी। ज्यादा बात जो करते हैं, जो केवल गॉसिपिंग करते हैं इधर उधर की, वो बहु बात, है ना। जैसे हमने चर्चा करी है कि जो अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृह में यदि नाम, ऐसे लोग जो आत्म तत्व को नहीं देखते हैं, नरणाम संति सहस्त्रश, उनके पास हजारों हजारों बातें होती है करने के लिए। इधर की बातें करेंगे, संसार की बातें करेंगे, भोगों की बात करेंगे, मौसम की बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, गर्मी ठंडी की बात करेंगे, पेंशन की बात करेंगे, बच्चों की बात करेंगे, पोतों पोती की बात करेंगे, रेलगाड़ी की बात करेंगे, बस की बात करेंगे, गाड़ियों की बात करेंगे, लेकिन भगवान की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है अपश्यताम आत्म तत्व, हम आत्म तत्व को देख नहीं पाते वो लोग। तो ये बहु बात जो होता है, ये समय खा जाता है व्यक्ति का, और भगवान के शरणागति होने से उसको दूर करता है। तो फालतू की बात नहीं करनी चाहिए, मुख अपना बंद रखना चाहिए, कानों को खुला रखना चाहिए, कान देने चाहिए, और मुख से जो है केवल भगवान का उच्चारण करना चाहिए। ठीक है। हो सकता है छूट गया हो माता जी। नहीं नहीं प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। यस गिरजा माता जी, सुन पा रही है? प्रणाम सहसा दंडवत प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। चरण।
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा प्रभु धनराज बहुत श्रीमद् अच्छा क्लास था भागवतम आज की प्रभु जय श्रीमद जय भागवतम भक्त वृंद की जय जय सद्गुरु शील प्रभुपाद की जय जय भाई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि 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 ओम बोल हरे हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी दंडवत धन्यवाद प्रणाम प्रभु हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी दंडवत प्रणाम बहुत बहुत हरे हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु प्रभु जी जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रभु जी प्रणाम दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण।